ड्रामा लवर्स, खुश आमदीद पैकी एक में, जहां हर किस्त, हर सीन और हर ट्विस्ट का मिलता है सबसे तेज, सबसे सच्चा और सबसे दिलचस्प रिव्यू। यही वो जगह है जहां पाकिस्तानी और भारतीय ड्रामों के मुकम्मल अप्स, हर किरदार की गहरी तजुज़ा आने वाली किस्तों की झलका है और ज़बरदस्त ड्रामा रिव्यूज़ को सादा लफ्ज़ों में, दिलचस्प अंदाज में और पूरी तफसील के साथ मिलते हैं। अगर आप भी ड्रामों के दीवाने हैं, अगर आप हर एपिसोड का इंतज़ार बेचैनी से करते हैं, तो यकीन रखें पैकी एक आप ही का चैनल है। तो बस कर दीजिए ताकि आपको हर नए ड्रामा अपडेट और रिव्यू की वीडियो सबसे पहले मिले। लेट्स बिगिन द ड्रामा जर्नी टुगेदर। अदालत का माहौल गैर मामूली हद तक संजीदा और तप्श से भरपूर था। हुआ में एक अजीब सा बोझ लटक रहा था, जैसे इंसाफ और जुर्म दोनों आमने सामने खड़े अपना फैसला सुनने के मुंतजिर हो। बाज़ाब्ता कार्रवाई शुरू होने ही वाली थी कि सबकी नज़रें सामने खड़े कामरान पर टुक गईं। कामरान के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट फैली हुई थी। वो घुमंडी, बेपरवाह और अपनी दौलत व ताकत पर अंधा यकीन रखने वाला। इसे ऐसा लग रहा था जैसे आज अदालत इसी के सर पर जीत का ताज रख देगी। इसके बराबर में इसका वकील बुखारी कमर किसकर खड़ा था। बुखारी वो शख्स था जो अल्फाज के जादू से बड़ा झूठ सच बनाकर पेश करने का हुनर रखता था। वो पूरी तैयारी के साथ आया था कि अपने मुवक्किल के गुनाहों को कानून की नज़र से ओझल रख सके। अदालत की पिछली कतार में सेहर बैठी थी। इसकी आंखों में थकन तो थी, मगर हिम्मत इसके चेहरे से साफ झलक रही थी। इसके साथ हानिया बैठी मुसलसल इसे हौसला दे रही थी। घबराना नहीं रोहित, बस आता ही होगा, हानिया ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। इतने में अचानक अदालत का दरवाज़ा जोर से खुला। हर शख्स चौंक कर दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुआ। रोहित को गवाही के लिए बुलाया जा चुका था। वो अंदर दाखिल हुआ। चेहरा घबराया जरूर था, मगर निगाहों में सच की मजबूत चमक थी। जज साहब ने इसे मुखातिब किया। मिस्टर रोहित, जो कुछ अपने इस रात देखा अदालत के सामने बयान करें। रोहित ने एक लम्हे के लिए सीधा कामरान की आंखों में देखा। कामरान की मुस्कुराहट लम्हे भर में बखर गई। रोहित ने बुलंद मगर कदरे लरसती आवाज में कहा, माई लॉर्ड, कामरान वैसा नहीं है जैसा दिखाई देता है। इसी ने सेहर को अपने घर बुलाया। इसी ने। इसकी आवाज़ राग गई, मगर इसने हिम्मत जमा की। इसी ने इसके साथ ज्यादती की। पूरा कोर्ट रूम लम्हों में मुकम्मल खामोशी में डूब गया। कामरान की आंखों में पहली बार खौफ उतर आया। वकील बुखारी फौरन खड़े हुए। माई लॉर्ड, ये गवाही सरासर झूठ है। पुलिस रिपोर्ट में कहीं ऐसा जिक्र नहीं। जज ने सख्त लहजे में उन्हें टोका। मिस्टर बुखारी, मुनासिब वक्त पर सबूत दिखाएं, वरना खामोश रहें। फिर उन्होंने बेनश को गवाही के लिए बुलाया। बेनश ने फाइल खोली। इसकी नज़र कमरा अदालत के एक कोने में खड़े अली पर पड़ी। अली ने आहिस्ता से सर झुकाकर इशारा किया। बेनश ने फौरन समझ लिया, वक्त आ गया था। ओ माई लॉर्ड, ये वो सबूत है जो आज सच को बेनकाब कर देगा। स्क्रीन पर वीडियो चलने लगी। पहला मंजर इंस्पेक्टर शफीक को कामरान से रिश्वत लेते हुए साफ दिखाया गया था। फिर वो नौकर जो इस रात कामरान के घर मौजूद था, और आखिर में वो दहला देने वाली फुटेज जिसमें सेहर को जबरदस्ती कामरान के घर के अंदर ले जाया जा रहा था। फुटेज खत्म होते ही कामरान का रंग फक हो चुका था। पिछली नशिस्त से उठकर किरण सीधी कामरान के पास पहुंची और उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ दे मारा। मैं समझती थी तुम इंसान हो, तुम तो दरिंदा निकले। आज से मेरा हर रिश्ता खत्म। कामरान फूट फूट कर रोने लगा, मगर किरण ने हाथ उठाकर कहा, खामोश। तुमने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की। तुम मेरे लायक नहीं। थोड़ी देर बाद जज ने फैसला सुनाया। कामरान को सजाए मौत, जिस पर आने वाले जुमे को अमल होगा। इंस्पेक्टर शफीक को 10 साल कैद। वकील बुखारी की वकालत मुअत्तल। अदालत में हलचल मच गई। आज सच की जीत हो गई थी। सेहर बाहर निकली तो मीडिया फौरन इस के गिर्द जमा हो गया। एक रिपोर्टर ने पूछा, मैडम सेहर, अब ख्वातीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? सेहर ने गहरी सांस ली और मजबूत लहजे में जवाब दिया, अगर अपने हक चाहती हैं तो आवाज़ उठाना सीखी। खामोशी जुर्म को जिंदा रखती है। तालियों की गूंज फैल गई। बेनश आगे आई और मुस्कुरा कर बोली, मैंने कहा था ना सेहर, तुम जीतोगी। वीडियो अली ने दिया था। सेहर का दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। अली, जो पीछे खड़ा था, आहिस्ता से बोला, सेहर, गलती मेरी थी, मगर मैं सच से मुंह मोड़ कर नहीं जी सका। रोहित भी आगे आया। अगर मैं पहले सच बोल देता तो तुम्हें यह सब ना सहना पड़ता। सेहर, मुझे माफ़ कर दो। थानिया ने सेहर का हाथ थामा। अली तुम्हारी बहुत परवाह करता है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। सेहर की आंखें नम हो गईं। तुम लोगों ने जो हौसला दिखाया मैं कभी नहीं भूलूंगी। और घर पहुंचने पर उसके वालिदैन और भाई जीशान मौजूद थे। जीशान ने मुस्कुरा कर कहा, हमने फैसला कर लिया है, सेहर की शादी अली से होगी। इसने साबित कर दिया कि वो सच्चा और अच्छा इंसान है। सेहर ने खुलूस से सर झुकाकर कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। 2 माह बाद शादी की तैयारियां अपनी रौनक पर पहुंच चुकी थीं। शादी के दिन सेहर गुलाबी जोड़े में चमक रही थी। अली सफ़ेद शेरवानी में संजीदगी और मोहब्बत का पैकर बना खड़ा था। काजी साहब ने पूछा, कबूल है? और दोनों ने एक साथ कहा, कबूल है। तालियां बज उठने बाद अज़ां सेहर ने अपने भाई जीशान का रिश्ता भी तय कर दिया और कुछ ही अरसे में इसकी शादी भी हो गई। उधर कामरान जेल में पागलपन का शिकार हो चुका था। अपने किए की सज़ा भगत रहा था, मगर सेहर वो अब हौसले, सच और इंसाफ की पहचान बन चुकी थी। अली ने इसका हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, सेहर, तुमने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। सेहर मुस्कुराई, और तुमने साबित किया कि मोहब्बत कभी नहीं मरती। वो दोनों हाथों में हाथ डाले घर की दहलीज पर कदम रखते आओ ड्रामा लवर्स।
अपने वीडियो देखी, वक्त निकाला और हमारा साथ दिया। यही आपका प्यार है जो पैकी एक को मजबूत बनाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाएं ताकि आपको हर नए ड्रामा रिव्यू अपडेट और अगले बड़े ट्विस्ट की खबर सबसे पहले मिले। हम आपके लिए रोजाना लाते हैं फुल ड्रामा, आनेस्ट, अपकमिंग एपिसोड और एंटरटेनमेंट की ताज़ा तरीन खबरें। आखिर में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ड्रामों की दुनिया में दोबारा मुलाकात होगी सिर्फ पैकी एक पर। आला हाफिज।